प्यारी बहनों, तुम्हारी रूखी त्वचा सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होती। कभी-कभी शरीर चुपचाप संकेत देता है, थकान के रूप में, बार-बार होने वाली इरिटेशन के रूप में, और कभी-कभी बस एक हल्की सी बेचैनी के रूप में। अगर फेस वॉश के बाद भी त्वचा खिंची-खिंची लगे, हल्की पपड़ी दिखे, या बार-बार क्रीम लगाने पर भी आराम कुछ समय का ही मिले, तो समझिए त्वचा सिर्फ ऊपर से केयर नहीं, अंदर से नरिशमेंट चाहती है। ये वीडियो सिर्फ स्किन केयर के बारे में नहीं है, ये उस केयर के बारे में है जो हम अक्सर सबको देते हैं पर खुद को देना भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे महिलाओं की त्वचा, शरीर और मन के उस रूखेपन की जिसे आयुर्वेद धीरे धीरे, बहुत प्रेम से संतुलित करना सिखाता है। बहुत सी महिलाएं अपनी स्किन को देखती हैं और सोचती हैं, शायद मौसम की वजह से, शायद पानी कम पी लिया, शायद एज की बात है। लेकिन रूखी त्वचा सिर्फ बाहर की ड्राइनेस नहीं होती, कई बार ये अंदर की थकान होती है। हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, कम नींद, खुद के लिए समय ना निकाल पाना, और धीरे धीरे त्वचा भी वही कहानी कहने लगती है जो मन कह नहीं पाता। आयुर्वेद बहुत सीधी बात कहता है, जब शरीर में वात बढ़ता है तो ड्राइनेस भी बढ़ती है। त्वचा रूखी, होंठ सूखे, मन थोड़ा रेस्टलेस, नींद हल्की, और कभी-कभी इमोशंस भी जल्दी हर्ट होने लगते हैं। इसलिए आज हम किसी क्विक फिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्लो हीलिंग की। जैसे कोई अपनी बहन को आराम से समझाता है, वैसे आयुर्वेद कहता है महिलाओं का शरीर साइकिल में चलता है। हर महीने, हर उम्र में, हर फेज में बॉडी बदलती है, और जब ये बदलाव केयर के बिना होते हैं तो ड्राइनेस सबसे पहले दिखाई देती है। इसलिए रूखी त्वचा की केयर सिर्फ क्रीम से नहीं होती, ये होती है टच से, ऑयल से, फूड से, रेस्ट से और सेल्फ रिस्पेक्ट से। आज जो बातें मैं बताऊंगा वो इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, बस जेंटल सजेशंस हैं। जैसे कोई धीरे से कहे, तुम खुद का ख्याल रख सकती हो, धीरे धीरे, बिना गिल्ट के, बिना जल्दी के, बस थोड़े से प्यार के साथ। हमेशा ध्यान रहे, सुबह की शुरुआत कोमल रखें। सुबह चेहरा धोते समय बहुत ठंडा पानी सीधे इस्तेमाल ना करें। सामान्य या हल्का गुनगुना पानी त्वचा को शॉक नहीं देता, बल्कि उसे धीरे से जगाता है। चेहरे को तौलिए से रगड़ने के बजाय हल्के हल्के थपथपा कर सुखाएं। त्वचा को हार्शनेस नहीं, सॉफ्ट केयर चाहिए होती है। बादाम तेल से पोषण, धीमी हीलिंग। पुराने समय में महिलाएं हर दिन हैवी मेकअप नहीं करती थीं, पर एक चीज जरूर करती थीं, तेल से स्पर्श। तेल सिर्फ मॉइस्चराइजर नहीं होता, ये नर्वस सिस्टम को काम करता है। अगर त्वचा बहुत रूखी हो तो रात में सोने से पहले चेहरे पर हल्का सा बादाम तेल या तिल का तेल लगाएं। ज्यादा नहीं, बस 2-3 बूंद। धीरे धीरे ऊपर की ओर मसाज करें, जैसे खुद को शांत कर रही हों। आयुर्वेद में इसे स्नेह देना कहा गया है। स्नेह का मतलब तेल भी और प्रेम भी। जब स्किन को रेगुलर ऑयल मिलता है तो बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि तुम सेफ हो, तुम्हारी देखभाल हो रही है, और ड्राइनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। घी का स्पर्श। घी सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये स्किन फूड भी है। अगर स्किन बहुत ड्राई हो तो रात में फेस वॉश के बाद थोड़ा सा गाय का घी हथेली में लें। हथेलियों को हल्का सा रगड़ें, घी को थोड़ा वार्म करें, फिर चेहरे पर बहुत हल्के हाथ से डैब करें। ये हैवी नहीं लगेगा अगर मात्रा कम हो। आयुर्वेद में शतदौत घृत विशेष रूप से ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए उपयोग किया जाता था। ये साधारण घी नहीं होता, इसे बार बार ठंडे पानी से धोकर हल्का, क्रीमी और रेशमी बनाया जाता है। जब घी इस प्रक्रिया से गुजरता है तो उसकी तासीर बदल जाती है। ये चिपचिपा नहीं रहता, बल्कि त्वचा में आसानी से समा जाता है। लेकिन सिंपल घी भी काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर स्किन बहुत ड्राई हो और उसे थोड़े से स्नेह की ज़रूरत हो। शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यानी ये त्वचा में नमी को रोक कर रखने में मदद करता है। अगर स्किन खिंची खिंची लगे तो सप्ताह में 1-2 बार 5 से 10 मिनट के लिए चेहरे पर शहद की पतली लेयर लगाएं,
फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। ये कोई हैवी ट्रीटमेंट नहीं, बस एक छोटी सी जेंटल केयर है। चंदन त्वचा को काम करने के लिए जाना जाता है। अगर जलन हो या सेंसिटिविटी महसूस हो तो सप्ताह में एक बार चंदन पाउडर को रोज वाटर के साथ मिलाकर हल्का सा पैक लगाया जा सकता है। पर याद रखें, इन सब को एक साथ नहीं अपनाना है। धीरे धीरे जो आपकी स्किन को सूट करे वही रखें। कभी कभी शहद और बादाम तेल मिलाकर एक सिंपल फेस मास्क बनाना त्वचा को गहरी नरिशमेंट दे सकता है। कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं, पर धीरे धीरे सॉफ्टनेस लौट सकती है। एलोवेरा एलोवेरा का ठंडा सूदिंग स्पर्श त्वचा को तुरंत राहत देता है और घी उस नमी को हल्के से लॉक कर देता है। जब दोनों साथ आते हैं तो डल स्किन धीरे धीरे रिवाइव होने लगती है। अब बात करते हैं फेस मसाज की। आयुर्वेद में फेशियल ऑयल मसाज सिर्फ ब्यूटी रिचुअल नहीं, बल्कि हीलिंग प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि ड्राई स्किन का एक बड़ा कारण वात दोष का इम्बैलेंस होता है और ऑयल मसाज वात को शांत करता है। कुमकुमादी तैल बहुत प्रसिद्ध है। इसमें केसर, वेटिवर और कई जड़ी बूटियां होती हैं जो त्वचा की लोच बढ़ाती हैं और नेचुरल ग्लो धीरे धीरे वापस लाती हैं। अगर सिंपल ऑयल चाहिए तो बादाम का तेल बहुत अच्छा विकल्प है। ये विटामिन ई से भरपूर होता है और त्वचा के अंदर तक जाकर रूखेपन को कम करने में मदद करता है। अंदर से हाइड्रेशन। कभी कभी ड्राइनेस सिर्फ बाहर की नहीं होती। अगर आहार में हेल्दी फैट्स कम हो, पानी इर्रेगुलर हो या नींद पूरी ना हो तो त्वचा डल और ड्राई महसूस हो सकती है। इसलिए खाने में थोड़ा सा घी शामिल करना आयुर्वेद में त्वचा के लिए बेनिफिशियल माना गया है। हर मील में 1-2 चम्मच गाय का घी धीरे धीरे वात और पित्त को संतुलित करने में मदद करता है और अंदर की ड्राइनेस कम होने लगती है। गर्म और ताज़ा भोजन, देर रात तक जागना कम करना, ये छोटे छोटे कदम त्वचा को सपोर्ट देते हैं। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस नियमित केयर। आयुर्वेद मानता है हेल्दी स्किन सिर्फ बाहर से नहीं बनती। जब अंदर से पोषण मिलता है तभी त्वचा नमी, सॉफ्टनेस और ग्लो रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट फूड्स की बात आती है। जामुन, संतरा, पालक, गाजर, ये सब त्वचा को अंदर से रिपेयर करने में मदद करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिससे त्वचा जल्दी ड्राई या डल नहीं होती। बस इतना याद रखें, ये कोई रेस नहीं है, ये धीरे धीरे खुद की केयर सीखने की जर्नी है। इसलिए थोड़ा सा समय खुद को भी दे दो। तुम्हारी त्वचा और तुम्हारा मन दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं। अब दूसरी बात, हेल्दी फैट्स की। अगर डाइट में गुड फैट्स बिल्कुल भी ना हो तो त्वचा की नेचुरल ऑयल लेयर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और जब ये लेयर कमजोर होती है तो स्किन जल्दी ड्राई, खिंची खिंची और थकी हुई महसूस होने लगती है। इसलिए अलसी के बीज, अखरोट या ओमेगा 3 से भरपूर चीजें त्वचा को अंदर से नरिश करती हैं। ये कोई फैंसी हैबिट नहीं, बस छोटे छोटे रेगुलर चॉइसेस हैं जो ड्राइनेस को कम करने में धीरे धीरे मदद करते हैं। सुबह खाली पेट 6-7 भीगे हुए किशमिश खाना भी एक सिंपल सी आदत है, पर ये त्वचा को अंदर से सॉफ्ट नरिशमेंट देती है। आयुर्वेद में मसाले भी स्किन केयर का हिस्सा माने गए हैं। हल्दी, अदरक, जीरा, ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, ये डाइजेशन को संतुलित रखते हैं और जब पाचन ठीक होता है तो स्किन पर टॉक्सिन्स जमा नहीं होते। कई बार स्किन की डलनेस क्रीम की कमी से नहीं, बल्कि डाइजेशन के इम्बैलेंस से आती है। इसलिए छोटे छोटे मसाले भी हीलिंग का हिस्सा बन जाते हैं। वेटिवर का पानी, अगर संभव हो तो मिट्टी के बर्तन में वेटिवर की जड़ डालकर उसका पानी दिन भर पीना शरीर को कूल रखता है और हाइड्रेशन बढ़ाता है। आयुर्वेद कहता है जब शरीर अंदर से हाइड्रेटेड होता है तो त्वचा पर उसका असर साफ दिखाई देता है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो ड्राइनेस को और बढ़ा देती हैं। ज्यादा कैफीन, अल्कोहल या बहुत ज्यादा ड्राई और प्रोसेस्ड फूड्स शरीर की नमी कम कर देते हैं। इसलिए हर्बल टी, नारियल पानी या सिंपल वार्म वाटर दिन भर में धीरे धीरे लेते रहना त्वचा के लिए बहुत सहायक होता है। अपनी डाइट में ऐसे फूड्स बढ़ाएं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। खीरा, लौकी, खरबूजा, जामुन, नारियल पानी,
नींबू पानी या हल्के नेचुरल जूसेस भी स्किन हाइड्रेशन को सपोर्ट करते हैं। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं, बस धीरे धीरे बॉडी को मॉइस्चर देना है। अब बात करते हैं बाहरी केयर की। कभी कभी सिंपल होममेड मास्क भी काफी होता है। हल्दी, बेसन और दही या कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद हल्के पानी से धो लें। ये स्किन को सॉफ्ट हाइड्रेशन देता है और डलनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। हफ्ते में एक बार हल्का सा उपटन, बेसन, हल्दी और चंदन, दूध या गुलाब जल के साथ मिलाकर, इसे बहुत जोर से नहीं, बस जेंटली लगाएं और धो लें। ये डेड स्किन को धीरे धीरे हटाता है और टेक्सचर को स्मूथ करने में मदद करता है। खीरा प्लस एलोवेरा। जब त्वचा थकी हुई लगे, बेजान सी महसूस हो या हल्की सी डिहाइड्रेटेड लगे, तब खीरा और एलोवेरा का ये संयोजन बहुत कोमल राहत दे सकता है। ताज़ा खीरे का रस लें और उतनी ही मात्रा में एलोवेरा जेल मिलाएं। इसे चेहरे पर धीरे धीरे लगाएं और 15-20 मिनट के लिए बस यूं ही रहने दें। ये मिश्रण त्वचा को भीतर तक हाइड्रेट करता है, हल्की सी ठंडक देता है और चेहरे पर एक ताजगी भरा एहसास छोड़ जाता है, जैसे गर्म दिन के बाद ठंडी हवा का स्पर्श। कोई हैवी ट्रीटमेंट नहीं, बस एक जेंटल मास्क जो त्वचा को हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस धीरे धीरे लौटाने में मदद करता है। चंदन प्लस गुलाब जल। कभी कभी त्वचा सिर्फ पोषण नहीं, शांति भी मांगती है। 1 चम्मच चंदन पाउडर लें, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और एक मुलायम पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे और गर्दन पर धीरे धीरे लगाएं। कोई जल्दी नहीं, बस कोमल स्पर्श। लगभग 15 मिनट बाद हल्के पानी से धो लें। चंदन की ठंडक और गुलाब की कोमल खुशबू त्वचा को सुकून देती है। हल्की जलन या रेडनेस हो तो उसे भी शांत करती है और चेहरे पर एक शांत, साफ सा लुक धीरे धीरे उभरने लगता है। हल्दी प्लस बेसन प्लस दही। हफ्ते में एक बार स्किन ग्लो के लिए ये सिंपल सा मास्क लगाया जा सकता है। बस बहुत देर तक ना रखें, 15-20 मिनट काफी होते हैं। और जब भी कोई मास्क लगाएं तो जल्दी में ना रहें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें हल्के से बंद करें और महसूस करें आप सिर्फ चेहरे पर कुछ लगा नहीं रही, बल्कि खुद को थोड़ा सा समय दे रही हैं। क्योंकि आयुर्वेद में सुंदरता केवल बाहरी निखार नहीं, भीतर की शांति का प्रतिबिंब भी होती है। खीरे का पानी। कभी कभी बस कुछ बूंदें ही काफी होती हैं। खीरे के पानी की हल्की सी फुहार चेहरे पर छिड़कें और महसूस करें वो ठंडी सी राहत। ये एक नेचुरल कूलेंट है, खास तौर पर गर्म दिनों में त्वचा को तुरंत फ्रेशनेस देता है और हल्की हाइड्रेशन भी। इसके साथ गुलाब जल। सदियों से इसे ब्यूटी रिचुअल का हिस्सा माना गया है। इसकी हल्की खुशबू मन को भी शांत करती है और त्वचा को भी। दिन में 2-3 बार हल्का सा गुलाब जल स्प्रे करना त्वचा को टोन, रिफ्रेश और काम बनाए रखता है। ये सब कोई रूल्स नहीं है, बस जेंटल सजेशंस हैं। जैसे कोई प्यार से कहे, थोड़ा सा समय खुद के लिए भी रख लो। तुम्हारी त्वचा और तुम्हारा मन दोनों इस सॉफ्टनेस के हकदार हैं। रूखी त्वचा अक्सर सिर्फ बाहरी समस्या नहीं होती, कभी कभी बॉडी ड्राइनेस, स्ट्रेस या इर्रेगुलर रूटीन भी इसका कारण बनते हैं। इसलिए हीलिंग धीरे धीरे होती है, डेली जेंटल केयर से। कोई जल्दबाजी नहीं, बस कंसिस्टेंसी। अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो, इचिंग, रेडनेस या क्रैक्स होने लगें, तो प्रॉपर कंसल्टेशन लेना बेहतर रहता है। हर त्वचा अलग होती है, हर कारण अलग। बस इतना याद रखें, स्किन को हार्श ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, सॉफ्ट सपोर्ट चाहिए। थोड़ा ऑयल, थोड़ा हाइड्रेशन, थोड़ा रेस्ट और थोड़ा सेल्फ केयर। धीरे धीरे त्वचा फिर से बैलेंस्ड और सॉफ्ट महसूस करने लगती है। अब बात करते हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स की जो ड्राई स्किन के साथ आती हैं। अगर त्वचा पपड़ीदार हो रही है तो हार्श स्क्रब्स की जगह हल्का हर्बल एक्सफोलिएशन करें और बाद में तिल या नारियल तेल से जेंटल मसाज करें। खुजली हो रही है तो एलोवेरा जेल में लैवेंडर ऑयल की 1-2 बूंदें मिलाकर लगाएं। ये त्वचा को शांत कर सकता है। अगर स्किन बेजान लग रही है तो हफ्ते में एक बार हल्दी और शहद का मास्क नेचुरल ग्लो वापस ला सकता है। फटी एड़ियां या हाथ, ये भी ड्राइनेस का संकेत हैं।
रात में सोने से पहले घी या नारियल तेल लगाएं और मोजे पहन लें। सुबह फर्क खुद महसूस होगा। और अगर त्वचा सेंसिटिव होकर लाल हो रही है तो चंदन और गुलाब जल का पेस्ट कूलिंग इफेक्ट देता है और इरिटेशन कम करता है। आयुर्वेद का सिंपल प्रिंसिपल यही है, रेगुलर केयर, सही आहार और शरीर के सिग्नल्स को समझना। याद रखें, थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्यार और आपकी त्वचा धीरे धीरे फिर से खिल उठेगी। ड्राई स्किन कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए रूटीन में छोटे छोटे बदलाव, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और कंसिस्टेंसी, यही असली सीक्रेट है हेल्दी सॉफ्ट स्किन का। धीरे धीरे सही केयर करने पर त्वचा खुद ही बैलेंस में आने लगती है। अब एक ऐसा उपाय जिसे आयुर्वेद में त्वचा के लिए अमृत कहा गया है, नस्य और नाभि में तेल लगाना। आयुर्वेद के अनुसार नाक और नाभि शरीर के ऐसे बिंदु हैं जहां से पूरे शरीर को नरिशमेंट मिलता है। रात को सोने से पहले नाभि में गर्म नारियल या तिल का तेल लगाना शरीर में नमी संतुलित करने में मदद करता है। कुछ लोग नाक में 1-2 बूंद अनु तेल भी डालते हैं, जिससे अंदर का वात संतुलित होता है और उसका असर त्वचा पर भी दिखने लगता है। ये सभी उपाय इंस्टेंट मैजिक नहीं दिखाते, लेकिन अगर नियमित रूप से किए जाएं तो त्वचा धीरे धीरे सॉफ्ट, काम और हाइड्रेटेड होने लगती है। आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, त्वचा सिर्फ बाहरी लेयर नहीं है, ये अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब है। जब शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सही पोषण मिलता है, तभी असली ग्लो आता है। अभ्यंग, ऑयल मसाज। अभ्यंग यानी अपने ही हाथों से शरीर को तेल से स्नेह देना आयुर्वेद में सिर्फ स्किन केयर नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का एक शांत अनुष्ठान माना जाता है। जब आप रोज या हफ्ते में कुछ दिन तिल, बादाम या नारियल जैसे हल्के गर्म तेल से मालिश करती हैं, तो त्वचा को केवल नमी ही नहीं मिलती, शरीर को एक गहरा सुकून भी मिलता है। गुनगुना तेल त्वचा की परतों में धीरे धीरे समाकर उसे भीतर से पोषित करता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, त्वचा में कोमलता आती है और रूखापन कम होने लगता है। नहाने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट की ये मालिश त्वचा को लंबे समय तक नम और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। सबसे पहले तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिए, बस इतना कि वो त्वचा पर लगते ही सुकून दे। फिर सिर से शुरुआत करें। उंगलियों को धीमी गोलाई में चलाते हुए स्कैल्प को आराम दें। ये ना केवल बालों के लिए अच्छा है, बल्कि मन को भी स्थिर करता है। इसके बाद चेहरे और कानों पर बहुत कोमल स्पर्श के साथ तेल लगाएं। चेहरे की हर रेखा, हर बिंदु को धीरे धीरे स्नेह दें। अब बाहों और पैरों की ओर बढ़ें। जोड़ों के आसपास गोलाकार और लंबी स्ट्रोक्स में मालिश करें, जैसे शरीर की थकान को धीरे धीरे पिघला रही हों। पेट और छाती पर हल्के लयबद्ध गोल घुमाव रखें। ये क्षेत्र शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। और अंत में पैरों को समय दें। दिन भर शरीर का भार उठाने वाले ये पैर थोड़े अतिरिक्त स्नेह के हकदार हैं। मालिश के बाद कुछ मिनट शांति से बैठें। इस सुकून को महसूस करें, जैसे त्वचा ही नहीं, मन भी पोषित हो रहा हो। फिर गुनगुने पानी से स्नान करें, ताकि तेल का पोषण त्वचा में समा जाए और हल्की ताजगी बनी रहे। स्नान के बाद शरीर को मुलायम तौलिए से धीरे धीरे सुखाएं, जैसे खुद को एक कोमल आलिंगन दे रही हों। ये छोटी सी दिनचर्या सिर्फ त्वचा को मुलायम नहीं बनाती, बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ में खुद से जुड़ने का एक शांत, प्रेम भरा पल भी देती है। आयुर्वेद हमें याद दिलाता है, सुंदरता परफेक्ट दिखने में नहीं, बैलेंस्ड महसूस करने में है। जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से केयर मिलती है, तो त्वचा धीरे धीरे अपनी नेचुरल चमक वापस पा लेती है। मन और त्वचा का संबंध, ये बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। तनाव भी त्वचा को रूखा बना सकता है। जब मन तनाव में होता है, तो शरीर का मॉइस्चर बैलेंस प्रभावित होता है। इसलिए रात में सोने से पहले 2-3 मिनट गहरी सांस लेना या चेहरे पर हल्की मालिश करना त्वचा को रिलैक्स करने में मदद करता है। हीलिंग एक दिन में नहीं होती, लेकिन शरीर रिस्पॉन्सिव जरूर होता है। अगर ड्राइनेस लंबे समय से बनी हो या इचिंग और इरिटेशन बार बार हो, तो खुद अनुमान लगाने के बजाय सही मार्गदर्शन लेना बेहतर होता है। हर त्वचा अलग है, हर कारण अलग, और देखभाल भी व्यक्ति के अनुसार बदलती है। बस इतना याद रखें, त्वचा शरीर का दर्पण है। वो चुपचाप अंदर का संदेश बाहर दिखाती है। थोड़ा तेल, थोड़ा वार्म रूटीन, थोड़ा आराम और थोड़ा सेल्फ केयर त्वचा को धीरे धीरे फिर से जीवंत कर सकता है। कोई जल्दबाजी नहीं,
कोई दबाव नहीं, बस जेंटल कंसिस्टेंसी। अगर आपको लगा कि ये बात आपके काम की हो सकती है, तो इसे अपने तक न रखें। किसी बहन, दोस्त या किसी ऐसी महिला तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं जो चुपचाप रूखी त्वचा से परेशान है। कभी-कभी एक छोटा सा सुझाव ही सही देखभाल की शुरुआत बन जाता है। इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखिए, पानी पीजिए, तेल लगाइए और खुद को इग्नोर मत कीजिए। आपकी त्वचा, आपका मन दोनों केयर डिजर्व करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और जेंटल हीलिंग वीडियो में। धन्यवाद।